अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। कल बाय पोस्ट एक लेटर आया अमेरिका से, फ्लोरिडा से, और उसमें जो गंदी ज़बान इस्तेमाल की गई, जो बातें की गई, वो ज़ाहिर है एक पाकिस्तानी ही कर सकता है, एक आईएसआई का टट्टू ही कर सकता है, और पाकिस्तान की घटिया फौज, पाकिस्तान के घटिया हुक्मरान, वो और तो बुज़दिल लोग कुछ कर नहीं सकते। जाके लड़े ना, प्रोफेशनल इंडियन आर्मी से लड़े, जिसके लिए पैसा खा रहे हैं 72 साल से, जिसके लिए पूरी कौम को भिखारी बनाया हुआ है, उससे जाके लड़ो। लेकिन लड़ रहे हैं हम जैसों से, तो और समझते हैं कि हम शायद डर जाएंगे या चुप हो जाएंगे। तो चुप होने वाली पोजीशन तो रही नहीं हमारी, बोलेंगे तो हम। अब पहले मैं आपको इस ख़त के बारे में बता दूं कि मैंने इस ख़त का जितना भी स्टडी किया है ना, तो इसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है ना, वो एक अहले ज़बान उर्दू वाला है, यानी जिसकी ज़बान अपनी उर्दू है वो है। तो मैं समझता हूँ, मेरा अपना एक ज़ाती ख्याल है इस लैंग्वेज को देखते हुए, क्योंकि मैं भी कराची का हूँ, कि ये प्योर कोई कराची के या किसी उर्दू ज़बान वाले की कोशिश है या लेटर है। किसी पंजाबी की इतनी अच्छी उर्दू हो नहीं सकती, किसी सिंधी पख्तून का नहीं हो सकता। ये मेरा अपना अंदाज़ा है कि मेरे ही अपने किसी भाई बंद का है। फिर इसके बाद इसके पास मेरा एड्रेस भी है, तो ऑब्वियसली ये अपने ही किसी दोस्त की शरारत है। और इस सिलसिले में मैं पहले भी फेसबुक के ज़माने में जब अपनी वीडियो बनाता था तो मैं आप लोगों को बताता था, क्योंकि कराची है ना, इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी के सबसे बड़े ग़ुलामों में से एक शहर है। कराची के लोग इस वक्त बिल्कुल ग़ुलामी की दलदल में घुसे हुए हैं और मज़े से बूट चाटने में लगे हुए हैं। और कराची वालों ने बुज़दिली का वो मुजाहरा किया है इस वक्त कि वो आर्मी के बिल्कुल ही नीचे लगे हुए हैं। तो इन लोगों ने मुझे अगर ये लेटर भेज के समझ रहे हैं कि मुझे वो डरा लेंगे, इसमें इन्होंने खाली मुझे टारगेट नहीं किया, इसमें संजय दीक्षित भाई को बहुत गालियां दी हैं, बहुत ही ज़्यादा। अरविंद सहारन भाई हैं जो न्यूजीलैंड में होते हैं, उन्होंने भी मेरे एक दो इंटरव्यू किए हैं, तो उनको खूब गालियां दी हैं। तारिक फत्ता भाई को गालियां दी हैं, ताहिर गोरा साहब को गालियां दी हैं। तो जो भी पाकिस्तान की पोलें खोल रहा है, जो भी पाकिस्तान के बारे में सच बोल रहा है, उनको टारगेट किया है इस लेटर में। बहुत ही गंदी ज़बान इस्तेमाल की गई है, और हिंदू धर्म के बारे में, हिंदुओं के बारे में, भारत के बारे में आप समझ सकते हैं कि उसमें खुल के नफ़रत का इजहार किया है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ना है तुम लोगों की? ये जो मिर्चें लगी हुई हैं ना, इस लेटर से अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी मिर्चें लगी हुई हैं। अब मुझे मेरे दोस्त जो मशवरा दे रहे हैं और जो मुझे बार बार कह रहे हैं कि मैं इसको लाइटली ना लूँ, तो मैं इसका और क्या करूँ? मैंने पुलिस में रिपोर्ट कर दी, पुलिस ने लेटर भी रख लिया अपने पास से कि हम इसका सारा फॉरेंसिक और सारी चीज़ें देखेंगे, और अमेरिका की अथॉरिटीज़ के साथ मिल के हम इस मसले को देखेंगे। तो लेटर मैंने पुलिस के हवाले कर दिया है, और देखते हैं क्या होता है। लाइटली ना लो तो और अब इसके अलावा क्या क्या किया जा सकता है? ये इंग्लैंड है, यहाँ पे सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी तो कोई किसी को दे नहीं सकता। और रहा सवाल कि मैं प्राइवेट सिक्योरिटी हासिल करूं, तो इतनी तो मेरी हैसियत है नहीं। मैं खुद सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता हूं, तो मैं अपने लिए गार्ड रखूंगा क्या? तो ये तो अब हम एक जिहाद कर रहे हैं, और एक बदबूदार बुज़दिल दुश्मन से लड़ रहे हैं। तो उसके लिए इतना तो होता है, दो रास्ते हैं, या तो चुपचाप होकर बैठ जाओ नपुंसक की तरह, बुज़दिलों की तरह, कायरों की तरह बैठ जाओ चुपचाप, और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाओ। कोई आपको हाथ भी नहीं लगाएगा, कोई जॉब भी नहीं करनी पड़ेगी, बस जाके थोड़ा खालिस्तानियों की मदद करनी होगी, थोड़ा कश्मीरियों के झंडे उठा के चलने होंगे, यूएन में भारत को गालियां देनी होंगी, बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी बन जाएगी। वो चॉइस हमने ली नहीं, हमने सच्चाई का रास्ता लिया है, और ये मेरे देश की परंपरा है।
मेरे पुरखों की परंपरा है कि इस देश ने हमेशा सच्चाई का रास्ता अपनाया था, और जिसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी। बड़े इन्वेडर्स आए, बड़े कुछ आए, लेकिन इस देश के महान लोगों ने सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा। तो मेरे अंदर भी वही डीएनए है, मैं उससे पीछे तो हटूंगा नहीं। जारी रखूंगा ये सफ़र। तुम लोगों को मिर्चें लगती हैं, लगती रहें भाई। जब तुम लोगों का वार मुझ पे पड़ेगा तब देखी जाएगी। अभी तक तो मैं बचा हुआ हूँ, और अपने तौर पे जो एहतियात कर सकता हूँ। अब जो लोग मुझे ये मशवरा देते हैं कि भारत आ जाओ, तो भाई साहब, आज मैंने प्रियंका गांधी को जब डुबकी लगाते हुए देखा कुंभ में, तो दिल खून के आंसू रो गया, क्योंकि मैं तो पिछले 1 साल से तड़प रहा हूँ कि मैं जाऊँगा कुंभ में, जाऊँगा कुंभ में जाऊँगा। तो हमें तो भारत का टूरिस्ट वीज़ा नहीं मिल रहा यार, आप आने की बात कर रहे हैं। भारत के अपने कुछ मसाइल हैं, कुछ चीज़ें हैं, हमें टूरिस्ट वीज़ा नहीं दे रहा, तो आप कह रहे हो कि वहाँ आ जाएं, कैसे आ जाएं? तो ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है भारत आना और मूव करना। मूव तो यहाँ ये बात है कि मेरा एड्रेस इतना खुलेआम चल पड़ा है, मैं अपना घर चेंज नहीं कर पा रहा। घर चेंज करने का मतलब भी लंबा चौड़ा हिसाब किताब चाहिए होता है भाई। मैं एक आम आदमी हूँ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी कमाता हूँ और रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीता हूँ। तो चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। मैं एक एक्सपोज्ड एड्रेस पे रह रहा हूँ, मैं तो घर नहीं चेंज कर सकता। आप मुझे मुल्क चेंज करने की बात कर रहे हैं, तो मेरे मामला दूसरे हैं। और फिर मेरी एक ग्रोन अप बच्चों वाली फैमिली है, मैं इतनी आसानी से चीज़ों को मूव नहीं कर सकता। ये है कि ठीक है, मैं अपने तौर पे जितनी एहतियात कर सकता हूँ कर रहा हूँ। एक ये साहब हैं बेल्जियम से, ये कश्मीरी हैं पीओके से, पाकिस्तान फ़ौज के बूट चाटने वाले, जो मेरी हर वीडियो देखते हैं और फिर मुझे एक ईमेल करते हैं गालियों से भर के। तो जर्राल है, असद जर्राल। तो मैं जब बेल्जियम में रहता था तो मैं कुछ जर्रालों को जानता था जो आईएसआई के दलाल थे। तो ये जर्राल जो है ना पीओके से, ये आईएसआई के दलाल हैं। और वो अगर असद जर्राल सुन रहा है ना, जिसका ये फ़ोन नंबर भी भेज रहा है कि मुझे तुम अपना एड्रेस दो, मैं लंदन आके तेरे साथ ये करूँगा और वो करूँगा, तो मैंने पुलिस को तो ये फ़ोन नंबर दिया है कि कम से कम इसको ही पकड़ लो जाके। खुल के धमकियाँ दे रहा है, खुल के गालियाँ दे रहा है। तो इन लोगों को बड़ी मिर्ची लगी हुई है। ये पाकिस्तानी फ़ौज के दलाल हैं, बूट चाटने वाले लोग। इन लोगों को मिर्ची ये लगी रही है कि मैं क्यों पाकिस्तान के बारे में सच बोल रहा हूँ। तो मैं तो बोलूँगा ना भाई, अगर हम लोग बाहर रहने वाले भी डर के पाकिस्तान फ़ौज की बुज़दिल फ़ौज से डर के बैठ जाएंगे, तो फिर आवाज़ कौन उठाएगा? आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है? कल शाम से कोलू डिस्ट्रिक्ट, बलूचिस्तान के कोलू डिस्ट्रिक्ट, मरी कबाइल का मेन शहर है कोलू, वहाँ पे ऑपरेशन हुआ। मिलिट्री ने बुज़दिल फ़ौज लोगों के घरों में घुस गई, औरतों और बच्चों को उठा के ले गए। औरतों और बच्चों को, कितने बेगुनाह लोगों को मार दिया। पूरे शहर, कोलू शहर का पूरा मुहासरा किया हुआ है। कोई बच्चे का दूध तक अंदर नहीं जा सकता, कोई ना अंदर जा सकता है ना कोई बाहर आ सकता है। यह है जी बहादुर फौज पाकिस्तान की। इसके खिलाफ आवाज ना उठाएं क्या हम? पाकिस्तान भर के प्रेस क्लब्स के बाहर कई सालों से कंटिन्यूस हड़ताली कैंप लगे हुए हैं, आंदोलन कैंप लगे हुए हैं। उस आंदोलन के बारे में कोई वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका की जो मीना हैरिस है वो नहीं बोल रही, कोई रियाना नहीं बोल रही, कोई ग्रेटा नहीं बोल रही, कोई ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बोल रहा। कई सालों से वो आंदोलन चल रहा है, हजारों बलोच मार दिए गए हैं। लेकिन भारत के बारे में आ जाती है बात तो फौरन शुरू हो जाते हैं ये। लेकिन यहां पे तो फिर और कौन आवाज उठाएगा? कल इस्लामाबाद में जब इमरान खान टेररिस्टों से मीटिंग कर रहा था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, टेररिस्टों के साथ, तालिबान के साथ अंदर मीटिंग कर रहा था, बाहर आंदोलन हो रहा था। कौन कर रहे थे? सिविल सर्वेंट्स। सरकारी
कर्मचारी तनख्वाहों के लिए, मतलब पाकिस्तान में तो भूख मर रहे हैं लोग, इन सब चीज़ों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इनके ऊपर आंसू गैस, एक्सपायर्ड आंसू गैस के साथ फायरिंग की गई और डायरेक्ट मारे हैं इनके, हवाई होती है ना एक, तो डायरेक्ट इनकी तरफ टारगेट करके मारे हैं वो आंसू गैस के शेल। पाँच पाँच तीन तीन चार चार मिनट के ऐसे ही रख दे, पता नहीं तो फायरिंग की गई इनके ऊपर। अंदर इमरान खान टेररिस्टों के साथ मीटिंग कर रहा था, प्लानिंग कर रहा था आगे किस तरह अफगानिस्तान और भारत में आतंक मचाना है, और बाहर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड पीसफुल प्रोटेस्टर्स के खिलाफ ये कर रहा था। तो हम आवाज ना उठाएं क्या? गुलाले इस्माइल जो अपनी जान बचा के भाग के अमेरिका चली गई, इनके पेरेंट्स के साथ क्या हो रहा है और कितने अरसे से हो रहा है आप लोगों को अंदाजा है? अदालतों में घसीट घसीट के इनके बूढ़े पेरेंट्स को लेके जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि ये पख्तूनों के राइट्स के लिए आवाज उठाते हैं। इनकी बेटी आवाज उठाती थी, वो चली गई है, और अब अमेरिका से वो आवाज उठाती है, तो इनके पेरेंट्स को वहां पे तंग किया जा रहा है। लास्ट वीक इनके फादर को अदालत में जमानत के लिए गए थे, वहां पे गिरफ्तार कर लिया और ऐसी खोली में रखा है, जमीन पे सुलाते हैं क्वारंटीन के नाम पे, और वैसा क्वारंटीन करवा रहे हैं कि 40 लोग उस खोली में, एक खोली में रह रहे हैं। कपड़ा चादर तक नहीं दिए, जमीन पे सुला रहे हैं। एक बूढ़ा प्रोफेसर है वो। कौम को तालीम देने वाले प्रोफेसर्स का इन्होंने ये हाल किया हुआ है, और फौज की दलाली करने वाले चोरों डकैतों को नोटों से भरे भरे बैग दिए जा रहे हैं सेनेट के इलेक्शन के नाम पे।
ये 2018 की वीडियो है। इस वीडियो में इमरान खान का 2.5 साल से वजीर कानून, लॉ मिनिस्टर ऑफ केपीके प्रोविंस 2.5 साल से था, वो पैसा बटोर रहा है। पीटीआई के लोग आ के कैमरे के सामने कह रहे हैं कि ये उस वक्त के चीफ मिनिस्टर केपीके खटक, करंट डिफेंस मिनिस्टर है खटक इमरान खान का, उसके कहने पे ये पैसे बांटे गए। सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ये पैसे बांटे गए थे 2018 में वोट खरीदने के लिए असेंबली का। सेनेट के इलेक्शन में असेंबली मेंबर वोट डालते हैं। इस वक्त रेट लगे हुए हैं असेंबलियों के मेंबरों के 2.5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, इस्लामाबाद के मेंबर ऑफ असेंबली के इतने करोड़, सिंध के मेंबर ऑफ असेंबली के इतने करोड़। वोट की खरीदारी की जा रही है। आम आदमी को जीने का हक नहीं है। आम आदमी लूटमार कर भी रहा है तो कोई बर्गर चोरी कर रहा है, कोई हलवा चोरी कर रहा है, जिसके हाथ जो लग जाए वो चोरी कर रहा है। और फिर आप कहते हो कि आवाज भी ना उठाएं। आवाज उठाएंगे तो करीमा बलोच को कनाडा में मार देंगे, साजिद हुसैन को स्वीडन में मार देंगे, तारिक फत्ता के ऊपर और ताहिर गोरा के ऊपर कनाडा में हमले करेंगे, मुझ जैसे गरीब आदमी को लंदन में जीने नहीं देंगे। तो क्या आप समझते हैं कि आवाज बंद हो जाएगी? आवाज तो उठती रहेगी। तुम लोगों का जुल्म कम नहीं होगा तो आवाज तो उठती रहेगी। और ये मैं वापस अहद करता हूं सबके सामने कि मैं चुप नहीं रहूंगा। तुम लोगों को जितना जुल्म करना है कर लो, मैं चुप नहीं रहूंगा। आवाज उठाते रहेंगे। और मैं बस और क्या कहूं आपसे मैं कि पाकिस्तान में इस वक्त हालात हद से ज़्यादा ख़राब है। गद्दारी फौज के अपने लोग कर रहे हैं मुल्क के साथ, आवाम के साथ। क्योंकि मुल्क होता है ना, जो देश होता है ना, वो पब्लिक से होता है। खाली ज़मीन देश नहीं होती, पब्लिक होती है। और पब्लिक का तो जीना हराम है। और ये लुटेरी गासिब फौज है, बुज़दिल फौज, जो लूट के खा गई है इस मुल्क को। मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ। जितने फौजी हैं, आसिम सलीम बाजवा, कमर बाजवा, ये, और इन्होंने कानून पास किया है कि 5 लाख रुपया जुर्माना, इतने साल सजा अगर आपने फौज के खिलाफ बात की। इस गद्दार फौज के खिलाफ, इस बुज़दिल और भगोड़ी फौज के खिलाफ अगर हम बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? फिर सिर्फ बात ही तो कर रहे हैं और तो हम कुछ कर नहीं पा रहे। सारे सिविल कॉरपोरेशंस पे मैंने कहा ना आपको कि इनका कब्जा है। अभी ये लेफ्टिनेंट जनरल मलिक जफर इकबाल, पंजाब पब्लिक सर्विस के भी चेयरमैन ये फौजी बन गए। हद है क्या नहीं है? पंजाब पब्लिक सर्विस के एम्बेसडर जितने टॉप जगहों पे हैं, जनरल बने हुए हैं। तो फिर इसके बाद तुम कहोगे आवाज ना उठाए, तो फिर आवाज तो हम उठाएंगे और खूब खुल के उठाएंगे। जितना तुम हमें तंग करोगे हम इतना और ज्यादा आवाज उठाएंगे। तो अजीज दोस्तों, आप लोगों की सपोर्ट है जिसकी बल पे हम आवाज उठा पा रहे हैं। और कीप सपोर्टिंग, कीप प्रेइंग फॉर अस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय श्री राम।